देखिए, पहले क्या होता था कि हम कुटुंब परिवार में रहते थे और हमारे माँ बाप जो थे या दादा दादी थे, दो बच्चे नहीं होते थे, आठ आठ बच्चे होते थे, नौ नौ बच्चे होते थे। और जब अगर बच्चे होते थे तो उतने ही हिसाब से घर में बहुएं आती थी, तीन तीन चार चार पांच पांच बहुएं होती थी। भरा पूरा परिवार होता था, भाई सब एक साथ रहते थे, सब मिल के रहते थे। और मिल के रहते थे, ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती थी, भयंकर लड़ाइयाँ होती थी, लठ मार लड़ाई होती थी। लेकिन चक्कर ये है कि उस वक्त हमारे दिमाग में इतना हमने उसको विस्तार किया हुआ था दिमाग का, कि हम 100% अपने दिमाग का यूज करते थे। तो हमारे लिए एक जगह ऐसी होती थी कि हम सोचते थे कि ये हमारे कुछ गड़बड़ हो गई है, लड़ लिया, लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता था कि ये हमारे भाई बंधु हैं, आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे। इसलिए सब जुड़े हुए रहते थे। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अपने दिमाग के चौथाई हिस्से को भी नहीं यूज कर रहे हैं। आज देखिए, हमको बहुएं अगर एक हैं या दो हैं, एक सास है या दो घर में कहना चाहिए ननद है या जेठानी है, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी परेशानियां आपस में हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते ही नहीं है। हमें एकदम दिमाग में हिट करती हैं चीजें और हम लड़ने लगते हैं, और बर्दाश्त करना हमने खत्म कर दिया। हमें लगता ही नहीं है कि हमें बर्दाश्त करने की जरूरत भी है। हमें लगता है हम आप अलग हैं, हम अलग हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हमारी अपनी लाइफ है। ऐसा नहीं है, अकेली लाइफ नहीं होती है, हमें मिलके रहना होता है, एक दूसरे की बातों को सुनना होता है, समझना होता है, कभी कभी झगड़े भी होते हैं। तो अब क्या हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली तो हो गई और हम अकेले भी रहने लगे। अब जब अकेले रहने लगे तो हमारा दिमाग जो है वो संकुचित हो गया है। हमने जो विस्तार दिया था दिमाग को वो कम हो गया है। ऊपर से जो आगे वाली आने की वाली जनरेशन है वो तो इसको बहुत ज्यादा सफर करने वाली है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पढ़ाइयाँ बड़ी मुश्किल होती थी, टेस्ट बहुत मुश्किल होते थे, परीक्षाएं भी बहुत मुश्किल होती थी, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, हम रट के नहीं उनको पास हो सकते थे। पूरी पूरी किताब के लिए एक साल में हमें एग्जाम देना पड़ता था, और वो एग्जाम पास करना कंपलसरी होता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज देखें कि आज के बच्चे, उनको सिलेबस मिलता है कि ये एग्जाम होगा ये 3 पार्ट के साथ, ये लेसन्स के साथ, अगला छोटा एग्जाम होगा इसके साथ, चौथा एग्जाम होगा इसके साथ। तो क्या होता है कि उनके पास कम चीजें हैं याद करने के लिए, तो रट लेते हैं और पास होते हैं, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जितनी स्पीड में रटते हैं उतनी स्पीड में गायब भी हो जाते हैं। तो जब ये बड़े होते हैं और जब अपनी फैमिली में जाते हैं, जब इनका रिलेशनशिप होता है, इनकी पत्नी आती है, इनकी फैमिली बनती है, ये बड़े होते हैं, माँ बाप बनते हैं, तब भी जो उन्होंने प्रोग्रेस पाई है वो उस हिसाब से पाई है कि उनके दिमाग में तो जगह बहुत कम बनाई है उन्होंने। तो अच्छी चीजें भी गायब हो जाती हैं, बुरी चीजें भी गायब हो जाती हैं। तो बराए मेहरबानी उन सारे माँ बाप से एक गुजारिश है, प्रार्थना है, अपने बच्चों को उसी पैटर्न में थोड़ा पुश करें। और हर बच्चे से ये कहना है मुझे कि प्लीज अपने दिमाग को आसानियों में ढूंढने की कोशिश ना करें, मुश्किलों से जूझना सीखें। जितनी मुश्किल आए डरना नहीं है, जूझना है, निपटना है, रास्ते ढूंढने हैं कि उसमें से कैसे निकला जाए। और अगर आप ये देख लेंगे तो आगे जिंदगी जो है बहुत आसान होगी। आपको ना डिप्रेशन होगा, ना आपको दुख होगा, ना आपको कमरा ढूंढना पड़ेगा, और ना आपको सुसाइड नोट लिखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम आसानियां ढूंढने लगे हैं। आसानियां इतनी मुश्किल हैं आजकल कि आप हर जगह आपका स्ट्रगल ही है, कहाँ है आसानी आपको। और जो पढ़ाई लिखाई है जिससे आपका दिमाग बढ़ता है वो भी आपको अब आसानी है। तो बात सास की हो, बात बहू की हो, बात बच्चों की हो, आज बात सिर्फ दिमाग की है। दिमाग को थोड़ा विस्तार दें और सोचें कि अगर आपके दिमाग में जगह है तो रिश्ते भी बनाने की जगह होगी, अच्छाई और बुराई को समेटने की भी जगह होगी, रास्ते ढूंढने का भी दिमाग बनाएंगे आप। तो थोड़ा सा उलझा हुआ सेशन है, लेकिन अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो यही कहना चाहती हूँ कि आसानियों भरा जीवन है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है ये।
आपका दिमाग भी बड़ा होगा तो देखिएगा बीमारियां कम हो जाएंगी। जब आप अपने दिमाग से लड़ेंगे, रास्ते ढूंढेंगे, तो बीमारियां कम हो जाएंगी और रिश्ते आसान हो जाएंगे। आप रिश्तों को समझना चाहेंगे, आप आपस में मिलके रहना सीखेंगे। घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, आपकी लड़ाई से आपका डिप्रेशन खत्म होता है। आप अकेले होते हैं, आप हमेशा संकुचित दिमाग के साथ सिर्फ अपने घेरे में रहते हैं। अपने घेरे को विस्तार दीजिए, अपने दिमाग को विस्तार दीजिए, है ना। अपने आप को पुश करिए, आप में बहुत ताकत है। इन ऊपर वाले ने, मालिक के दिमाग को सबसे ज्यादा ताकत दी है और हम इसको इतना कमजोर करते जा रहे हैं कि हम आपस में रिश्ते ही नहीं निभा पाते हैं, हम रास्ते ही नहीं खोज पाते हैं। मुश्किल अगर आ जाए कहीं भी तो हम उसको रास्ते ढूंढने की जगह हम डिप्रेशन में जाके अपने आप को छुपाने में आसानी समझते हैं। तो भाई आज का सेशन यही है, आप सबको समझना होगा। समझें, कोशिश करें समझने की, और क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपके साथ हैं, जो कुछ सीखा है वो सिखाना चाहते हैं। बस यही उम्मीद के साथ इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और आपको लगे कि आपको कुछ कहना है तो ज़रूर कहें और हम आपकी बात का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इस दिमाग को बहुत बढ़ाइए, है ना, और ना टेंशन लेना, ना डिप्रेशन में जाना, रिश्ते अच्छे से निभाना, अपने आप को अच्छे रास्ते लेके जाना है। ठीक है।